Hello my dear students, welcome to my channel that is English with Falai sir. Today I am going to discuss about figure of speech. ये फिगर ऑफ स्पीच को हिंदी में अलंकार कहते हैं। हम लोग जानते हैं एक लड़की अपने सौंदर्य को बढ़ाने के लिए अलंकार यूज करता है, अर्थात ज्वेलरी पहनते हैं। इसी तरफ से हमारे राइटर ने फिगर ऑफ स्पीच को इंग्लिश लैंग्वेज में यूज करते हैं। ठीक है, आप लोग जानते हैं इंग्लिश इज ए ब्यूटीफुल लैंग्वेज। एवरीबडी वांट्स टू ब्यूटिफाई देयर लैंग्वेज so that they have to use figure of speech. Okay, first of all, you know definition. A figure of speech is a deviation from ordinary use of words in order to increase their effectiveness. Okay, आप लोग जानते हैं एक ऑर्डिनरी वर्ड को उसका इंपोर्टेंस बढ़ाने के लिए फिगर ऑफ स्पीच में यूज किया जाता है। You know there are a lot of figure of speeches, but today we have to discuss 8 important figure of speeches. Okay, पहले सिमिली उपमा कहते हैं, मेटाफर रूपक कहते हैं, पर्सनिफिकेशन मानवीकरण कहते हैं, एप्रोस्ट्रोफी संबोधन कहते हैं, ऑक्सिमोरम विरोधाभास कहते हैं, हाइपरबोली अतिशयोक्ति और ओनोमोटोपिया ध्वनि अनुकरण अलंकार कहते हैं, अलिटरेशन अनुप्रास कहते हैं। उस पहला आइटम है सिमिली। सिमिली को उपमा कहते हैं। ठीक है, डेफिनेशन देख लो। सिमिली इज ए फिगर ऑफ स्पीच दैट कंपेयर्स टू थिंग्स इनडायरेक्टली बाय यूजिंग लाइक एंड आज। ओके, लाइक या आज लगाकर हम दो चीज को कंपेयर करेंगे। थिंग्स आर पर्सन्स, प्लेस एंड थिंग्स। ओके, एग्जाम्पल, शी वॉज ब्रेव इज ए सिंपल सेंटेंस। ओके, उसको हम सिमिली बनाएंगे। शी वॉज ब्रेव लाइक ए लायन, यूर लाइक यूज किया है, यह सिमिली बन गया। उसके बाद शी वॉज आज ब्रेव आज ए लायन, यहां पर ऑल्सो आज एंड आज यूज किया है, वो भी बन गया सिमिली। सेकेंड एग्जाम्पल, मीरा रैन स्लोली, सिंपल सेंटेंस है, उसका हम सिमिली बनाएंगे। मीरा रैन लाइक ए टॉर्टोइज, यहां पर टॉर्टोइज के साथ तुलना किया है, लाइक यूज यहां पर यूज किया। जैसे और एक दूसरा सेंटेंस देख लो, मीरा रैन आज स्लोली आज ए टॉर्टोइज। ओके, यहां पर ऑल्सो आज यूज किया है, ये भी सिमिली बन गया। ठीक है, और एग्जाम्पल, हिज ब्रेन इज लाइक ए कंप्यूटर, अर्थात हिज ब्रेन को कंप्यूटर के साथ तुलना किया है। और फोर्थ, आवर सोल्जर्स फॉट लाइक लायंस। ठीक है, सोल्जर्स यहां पर लायन के साथ तुलना किया है। लास्ट, माई मॉम वॉज बिजी एज ए बी, मेरा यहां पर आज यूज किया है, बी के साथ मेरा मम्मी का यूज किया है। उसका ट्रिक क्या हुआ, यहां पर इनडायरेक्टली दो चीज को इनडायरेक्टली यूज किया है और यूज लाइक एंड आज का यूज किया है। ठीक है, उसके बाद मेटाफर। मेटाफर को हिंदी में रूपक कहते हैं। डेफिनेशन, मेटाफर इज ए फिगर ऑफ स्पीच दैट कंपेयर्स टू थिंग्स डायरेक्टली। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, मेटाफर में दो चीज को डायरेक्टली कंपेयर किया जाता है। सिमिली में लाइक एंड आज व्यवहार करके हमें यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली। एग्जाम्पल देख लो, शी वॉज लाइक ए लायन, ये सिमिली होता है क्योंकि ना यहाँ पर लाइक यूज किया है। ओके, यहाँ पर देख लो, शी वॉज ए लायन, जस्ट सी एंड ए लायन के साथ डायरेक्टली कंपेयर किया है बी वर्ब यूज करके। ठीक है, और दूसरा एग्जाम्पल, शी रैन लाइक ए टॉर्टोइज, ये सिमिली होता है। हम सिमिली में पढ़ते हैं, देखो ये क्या होता है, यहाँ पे शी वॉज ए टॉर्टोइज, ये डायरेक्टली यूज किया। ओके, सी के साथ टॉर्टोइज के साथ डायरेक्टली यूज किया जाता है यहाँ पे। ओके, थर्ड एग्जाम्पल, हिज ब्रेन इज ए कंप्यूटर, यहां पर भी डायरेक्ट यूज करता है, हिज ब्रेन के साथ कंप्यूटर का यूज किया है। ओके, आवर सोल्जर्स वेयर लायंस, ये डायरेक्ट सोल्जर के साथ लायन को कंपेयर किया जाता है। मॉम वाज ए बी, यहां पे डायरेक्ट, यहां पे लाइक एंड आज यूज नहीं किया है, इसलिए ये मेटाफर हो गया। मेटाफर का ट्रिक क्या होता है ना, जॉइन टू थिंग्स, पर्सन्स, प्लेसेस और थिंग्स। ओके, यह को डायरेक्टली में यूज किया जाता है। नंबर 3, मेटाफर में ओनली बी वर्ब यूज किया जाता है। देख लो, आम इज आर प्रेजेंट में होता है, वाज वेयर पास्ट में होता है। यहां पे देख जितना एग्जाम्पल है ना, ये सब बी वर्ब का होता है। वाज इधर है, वाज भी इधर है, वाज इज भी इधर है, वेयर भी इधर है, वाज भी इधर है। ठीक है, पर्सनिफिकेशन मानवीकरण होता है। ओके, उसका डेफिनेशन देख लो, फिकेशन इज ए फिगर ऑफ स्पीच इन व्हिच वी पुट क्वालिटीज ऑफ ए पर्सन इन नॉन लिविंग थिंग्स। ओके, यहाँ पे क्या कहता है, का क्वालिटीज को नॉन लिविंग के थिंग्स के साथ तुलना किया जाता है। एग्जाम्पल देख लो, अच्छी तरह से समझाएंगे। द होल टाउन वाज स्लीपिंग। ओके, इधर नॉन लिविंग होता है क्या ना, होल टाउन। कौन सोता है ना, लोग सोते हैं, लेकिन यहाँ पे होल टाउन सोता है, इसीलिए होल टाउन यहाँ पे पर्सनिफिकेशन हो गया। ओके, ये भी एक कंपैरिजन है। ठीक है, 2,
ट्रीज आर बेगिंग फॉर वाटर। ओके, कौन मांगता है? पानी मांगता है, मगर तुम कर सकते हैं ट्रीज आर नीडिंग वाटर, मगर यहां पे क्या होता है ना, ट्रीज आर बेगिंग फॉर वाटर, इसीलिए ये ट्रीज को पर्सनिफिकेशन किया जाता है। तीसरा एग्जाम्पल, द स्टार्स विंक्ड एट मी, ये स्टार्स को यहां पर पर्सनिफिकेशन करता है, ठीक है। और फोर्थ एग्जाम्पल, दीज कुकीज आर कॉलिंग मी। ओके, यहां पर कुकीज पर्सनिफिकेशन होता है, ठीक है। फिफ्थ एग्जाम्पल, कंप्यूटर हैज ए माइंड ऑफ इट्स ओन, यहां पे कंप्यूटर को पर्सनिफिकेशन किया जाता है, ठीक है। उसका ट्रिक क्या होता है देख लो, ट्रिक कंपैरिजन होता है किसके साथ ना, ए पर्सन का क्वालिटी के साथ लिविंग का। यहां पे आप लोग जानते हैं स्लीपिंग एक क्वालिटी है, स्लीपिंग किसका क्वालिटी है? लिविंग थिंग्स का, लेकिन यहां पे होल टाउन का नहीं है, ये होल टाउन इधर पर्सनिफिकेशन हो गया। ओके, मानव का क्वालिटी को नॉन लिविंग के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। अप्रोस्टोपी संबोधन, पहले डेफिनेशन देख लो। इन दिस फिगर ऑफ स्पीच डेड पर्सन, लाइफ थिंग और आइडिया और क्वालिटी इज डायरेक्टली एड्रेस्ड एज इफ इट इज अलिव और प्रेजेंट। ओके, उसको समझाने के पहले एग्जाम्पल देख लो। ओ मदर, वेयर वुड आई बी विदाउट योर गाइडेंस। ओ मदर, हे मदर, यहां पे मदर मर चुका है, लेकिन यहां पे हम जीवंत जैसे होता है हम डायलॉग करते हैं, ओ मदर वेयर वुड आई बी विदाउट योर गाइडेंस, तुम्हारे गाइडेंस बिना मैं कैसे रह सकता हूं, ठीक है। यहां पे अप्रोस्टोपी लग जाता है, यहां पे एक्सक्लामेटरी मार्क होता है, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल, ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम, हे पृथ्वी, हे जीवन, हे समय, यहां पे ऑल्सो एक्सक्लामेटरी मार्क यूज करता है। ये इसके साथ लाइफ नहीं है, वर्ल्ड के नहीं है, लाइफ के नहीं है, टाइम के नहीं है, लेकिन हम उसको आलिव समझाता है, ठीक है। और थर्ड एग्जाम्पल, कॉमन ट्राउजर्स, यू हैव टू फिट मी, हे ट्राउजर्स तुम आओ मेरे को फिट कर लो, ठीक है। यहां पे ऑल्सो ट्राउजर्स नॉन लिविंग होता है, हम उसको लिविंग जैसे यूज करते हैं, यहां पे एक्सक्लेमेटरी मार्क होता है इंपोर्टेंस। ओके, अप्रोस्टोपी ज्यादा पंक्चुएशन में यूज किया जाता है, देख लो। ये पहले कंट्रैक्शन फॉर्म में यूज होता है, आई साल को हम आई साल ऐसे लिख सकते हैं। ओमिटेड लेटर्स होता है, डोंट कम, उसको हम डोंट कम लिख सकते हैं। पॉजिटिव में यूज किया जाता है, राजा स्पेन बॉयज होटल। ओके, उसका ट्रिक वो होता है ना, ओ जैसे हम डेड पर्सन को आली बना देते हैं। लास्ट में एक्सक्लेमेटरी मार्क यूज किया जाता है, उसका विशेषत्व तो यही है, ठीक है। हाइपरबोली हिंदी में अतिशयोक्ति, और उसका उनका प्रोनाउंसिएशन देख लिए, हाइपरबोली। ओके, इट्स डेफिनेशन, ये हाइपरबोली इज ए फिगर ऑफ स्पीच दैट इंक्लूड्स एन एक्सजेजरेशन दैट कुड नॉट पॉसिबल हैपन इन रियल लाइफ, जो रियल लाइफ में असंभव होता है। ओके, उसका डिस्क्राइब कर लो। हाइपरबोली मीन्स हाई फाई, जो बढ़ा चढ़ा कर कहना, एक बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना, ठीक है। उसका टू इंपोर्टेंट पॉइंट देख लो। इट इज एक्सट्रीम एक्सजेजरेशन टू मेक ए पॉइंट, एक्सजेजरेशन होता है, भावाविह्वल होता है। ओके, इट इज समटाइम्स कंपेयर्स टू थिंग्स, ये भी सिमिली और मेटाफर जैसे कंपेयर करते हैं ना, वो भी करते हैं दो चीज को, ठीक है। एग्जाम्पल देख लो, अच्छी तरफ समझाएंगे। द गर्ल क्राइड सो लॉन्ग एज शी मेड ए लेक, गर्ल इतना लंबा समय रोने लगा जैसे एक लेक बन गया। ये हो सकता है क्या? नहीं ना। उसका सिंपल सेंटेंस बना दो, ए गर्ल क्राइड सो लॉन्ग टाइम। अगर उसको सिंपली बना दो, द गर्ल क्राइड लाइक ए लेक, ये सिंपली बन गया। लेकिन यहां पे द गर्ल क्राइड सो लॉन्ग एज शी मेड ए लेक, इतना बड़ा चढ़ा कर द गर्ल इतना समय रोने लगा जैसे एक लेक बन गया। ये हो सकता है क्या? ये असंभव है ना रियल लाइफ में, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल देख लो, अच्छी तरफ समझेंगे। सी इज आज स्किन एज ए टूथपिक। ओके, ये आप लोग कह सकते हैं सर यहां पे आज लगता है, ये तो सिमली हो सकता है, लेकिन ये टूथपिक नहीं होता तो यहां पे स्केलेटन हो सकता, तो आप लोग कह सकते हैं ये सिमली हो जाएगा, ठीक है। ये टूथपिक क्या होता है ना, दो दांत के बीच में फूड का टुकड़ा निकलने के लिए हम छोटा सा स्टिक यूज करते हैं, इसी कहते हैं टूथपिक। ओके, द गर्ल इतना छोटा, इतना स्किनी, इतना पतला हो सकता है क्या? नहीं ना। इसीलिए हम उसको
हाइपरबोली कहते हैं। हाइपरबोली के मेजर इंपोर्टेंट पॉइंट इज एक्सक्लेमेटरी मार्क एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, ठीक है। और तीसरा एग्जांपल, दीज हाई हील्स आर किलिंग मी। देख लो, हाई हील से आपको क्या मार सकता है, क्या नहीं ना। ये कुछ उसको सिंपल बना सकते हैं आप लोग, दीज हाई हील्स आर गिविंग मी सम ट्रबल। ये सिंपल सेंटेंस हो सकता है, लेकिन यहां पे क्या है ना, दीज हाई हील्स आर किलिंग मी, ये हाइपरबोली होता है। लास्ट में क्या होता है ना, एक्सक्लेमेटरी मार्क होता है, या इसका इंपोर्टेंस है एक्सक्लेमेटरी मार्क। ओके, उसका ट्रिक क्या होता है ना, एक्सक्लेमेटरी मार्क दो चीज को कंपैरिजन करता है, एंड में एक्सक्लेमेटरी मार्क होता है, ठीक है। ऑक्सीमोरम हिंदी में क्या कहते हैं, विरोधाभासो। Definition: An oxymoron is a sentence or phrase when two opposite words have been put together. When two opposite words come together, it still can make sense. दो ऑपोजिट वर्ड सेंटेंस में यूज होता है, फिर भी वो सेंस हम अच्छे सेंस देते हैं। देख लो, उसका वन पॉइंट होता है, यू यूज ऑक्सीमोरन्स टू राइट डिस्क्रिप्टिवली, दिस कैन मेक आवर राइटिंग मोर इंटरेस्टिंग टू रीड। ये ऑक्सीमोरन क्यों इंग्लिश लैंग्वेज में यूज किया जाता है ना, हमारा रीडर का इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए, हमारा रीडर इंटरेस्ट के साथ उसको पढ़ेंगे इसीलिए, ठीक है। देख लो एग्जांपल, इट इज एन ओपन सीक्रेट। इस सीक्रेट का ऑपोजिट होता है ओपन, लेकिन यहां पे दो वर्ड का यूज हो सकता है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल, शी इज ए बिग बेबी। बेबी तो छोटा होता है, उसका अपोजिट बिग होता है, ओके, बहुत छोटा का स्मॉल होता। शी इज ए बिग बेबी, बेबी तो छोटा होता है, लेकिन उसका अपोजिट बिग यूज होता है यहाँ पे। अनदर एग्जांपल, टू सिस्टर्स हैड ए लव हेट रिलेशनशिप। रिलेशनशिप तो अच्छा होना चाहिए, लेकिन लव एंड हेट दोनों का अपोजिट होता है। लव का अपोजिट हेट होता है, हेट का अपोजिट लव होता है, ठीक है। ब्रदर्स आर हैविंग ए फ्रेंडली फाइटिंग। ये फाइटिंग करते हैं, कैसे, किसका फाइटिंग ना, फ्रेंडली फाइटिंग, मजाक, ओके। ये अपोजिट वर्ड के साथ यूज होता है। उसका ट्रिक क्या होता है ना, एडजेक्टिव प्लस नाउन और एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव। देख लो यहाँ पे, बेबी नाउन होता है, बिग एडजेक्टिव होता है, ठीक है। अलिट्रेशन हिंदी में क्या होता है ना, अनुप्रास होता है। उसका डेफिनेशन, अलिट्रेशन इज ए फिगर ऑफ स्पीच व्हेन टू और टू मोर वर्ड्स दैट स्टार्ट विथ द सेम साउंड आर यूज्ड रिपीटेडली इन ए फ्रेज और इन ए सेंटेंस, ओके। एक सेंटेंस में रिपीटेडली साउंड होता है। देख लो एग्जांपल, ए गुड कुक कुड कुक आज मेनी कुकीज। यहां पे देख लो साउंड, कुक, कुड, कुक, कुकीज, 4 टाइम्स रिपीट होता है, होता है, उसको कहते हैं अलिट्रेशन, ओके। शिप शुड शिप इन ए शेड। शिप शुड स्लीप शेड, ओके। उसको साउंड, यहां पे साउंड रिपीटेशन होता है 4 टाइम्स, ओके। लास्ट, गो एंड गैदर द ग्रीन लीव्स ऑन द ग्रास। यहां पे रिपीटेशन, गो एंड गैदर ग्रीन ग्रास, ओके। उसको अलिट्रेशन व अनुप्रास कहते हैं। ओनोमोटोपिया ध्वनिकरण, उसका प्रोनाउंस देख लो, ओनोमोटोपियो, ओके। उसका डेफिनेशन क्या होता है, ओनोमोटोपिया इज ए फिगर ऑफ स्पीच इन व्हिच वर्ड्स इवोक एक्चुअल साउंड ऑफ द थिंग्स दे रेफर टू और डिस्क्राइब। ये एक्चुअल थिंग का साउंड होता है, जैसे आप लोग कह सकते हैं डॉग्स का बार्क साउंड होता है, कैट का म्यो साउंड होता है, ओके। एग्जाम्पल देख लो, द फोन इज रिंगिंग। फोन का साउंड क्या होता है, रिंग होता है, ओके। सेकेंड एग्जाम्पल, बीज बिजली बुझ आज दे फ्लाई फ्रॉम फ्लावर टू फ्लावर, ओके। बीज का साउंड क्या होता है, बूझ, ओके। थर्ड साउंड, वी कैन हियर द रोर ऑफ द लायंस। ये लायंस का क्या साउंड होता है, रोर। रोर साउंड ओरिजिनल साउंड होता है यहां पे, ओके। ट्रिक देख लो, ओरिजिनल साउंड ऑफ द थिंग, अर्थात जैसे डॉग्स का बार्क, कैट का म्यू, बीज का बूझ, लायंस का रोर। If you like it, please subscribe my channel and press the icon bell for which we can get the another video easily. Thank you very much for watching this video.